हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास थर्ड इंग्लिश से चैप्टर करेंगे नीना एंड द बेबी स्पैरो। इससे पहले हम चैप्टर शुरू करें, इसमें आने वाले कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड को हम देख लेते हैं, उनका मीनिंग समझ लेते हैं। फर्स्ट वर्ड जो इसमें आया है बच्चों, वो है वेडिंग। वेडिंग का मतलब होता है शादी। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय। नेक्स्ट वर्ड है बॉदर। बॉदर का मतलब होता है परेशान। नेक्स्ट वर्ड है अपसेट। अपसेट हम बोलते हैं जब कोई दुखी होता है उसे। स्पैरो। स्पैरो का मतलब होता है गौरैया। ये एक टाइप का बर्ड है, पक्षी है, जिसको चिड़िया भी बोलते हैं। फीड। फीड का मतलब खिलाना। हंग्री। हंग्री का मतलब होता है भूखा। सेफ। सेफ का मतलब होता है सुरक्षित। नेक्स्ट वर्ड है थ्रिल्ड। थ्रिल्ड हम बोलते हैं रोमांचित, जो बहुत एक्साइटेड हो। प्लम्प। प्लम्प का मतलब होता है मोटा। ओके, चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। नीना के घर में जो है बहुत ही खुशी का माहौल था। नीनाज आंट वाज गेटिंग मैरिड, क्योंकि जो नीना की आंट थी वो शादी कर रही थी। नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर द वेडिंग। तो नीना, उसके पिता, उसकी मदर और छोटा भाई जो है सभी कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे। किसके लिए? शादी के लिए। एवरीवन वॉज हैप्पी। सभी जो है बहुत ही खुश थे, एक्सेप्ट नीना। नीना को छोड़कर, मतलब नीना खुश नहीं थी। चलिए देखते हैं। हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस। अब उसकी माँ, नीना की माँ, उसे टुक का मतलब ले जाती है। हर उसे कहाँ ले जाती है? मार्केट, बाजार ले जाती है। टू बाय खरीदने के लिए, अ न्यू ड्रेस, एक नई ड्रेस खरीदने के लिए बाजार लेके जाती है। व्हाट कलर वुड यू लाइक? मदर आस्क्ड। मदर उससे पूछती है कि नीना, व्हाट कलर वुड यू लाइक, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? आई डोंट वांट अ न्यू ड्रेस मदर सैड नीना। अब नीना जो है अपनी माँ से कहती है कि माँ, आई डोंट वांट अ न्यू ड्रेस, मुझे नई ड्रेस नहीं चाहिए। सलवार कमीज देन। नीना सलवार कमीज देन, फिर उसकी माँ कहती है सलवार कमीज, तो फिर सलवार कमीज ही ले लो। नीना शूक हर हेड। तो नीना जो है अपना सर हिला देती है ना में कि नहीं, मुझे सलवार कमीज भी नहीं चाहिए। वट अबाउट दोज लवली वाइट शूज़ यू सा लास्ट वीक। तुमने लास्ट वीक मतलब पिछले सप्ताह जो वाइट शूज़ देखे थे, उनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? चलो वो ही खरीद लो। आई डोंट वांट दोज ईदर, मुझे वो भी नहीं चाहिए। थैंक यू मदर। तो नीना अपनी माँ से कहती है कि मुझे वो शूज़ भी नहीं चाहिए, मुझे ड्रेस भी नहीं चाहिए, सलवार कमीज़ भी नहीं चाहिए। ठीक है। नीनास मदर वाज अपसेट। नीना की माँ जो है बहुत ही अपसेट यानी कि दुखी हो जाती है। बट शी सैड नथिंग, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। दे वेंट बैक होम। तो वो दोनों क्या करते हैं? वेंट, चले जाते हैं, बैक होम, घर वापस चले जाते हैं। एंड हैड लंच, उसके बाद वो लंच खाते हैं। आफ्टर लंच, लंच के बाद मदर केम एंड सैट नियर नीना। मदर जो है नीना के पास आती है, उसके पास बैठती है। वट इट इज़ चाइल्ड, बच्चे ये क्या है? शी आस्क्ड, वो पूछती है। वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग, तुम हर चीज़ के लिए नो क्यों बोल रही हो? देखिए, ये नीना की मदर है, ये नीना है। देखिए फेस से ही लग रहा है कि नीना अपसेट है, बट क्यों है पता नहीं। उसकी माँ उसको बाज़ार लेके जाती है ड्रेस खरीदने के लिए, लेकिन वो मना कर देती है। शूज़ खरीदने के लिए बोलती है, सलवार कमीज़ खरीदने के लिए बोलती है, तब भी नीना मना कर देती है। नेक्स्ट देखिए, मदर, आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग। अब नीना अपनी माँ से कहती है कि मुझे शादी में नहीं जाना, मैं शादी में नहीं जाना चाहती। वांट का मतलब चाहना। बट वाई, उसकी मदर कहती है क्यों? नीना सैड नथिंग। नीना कहती है, नीना सैड नथिंग, कुछ नहीं। इंस्टीड, इसकी बजाय, टू बिग टीयर्स रोल्ड डाउन हर चीक्स। दो बड़े बड़े टीयर्स जो है उसके गालों पर आ जाते हैं। टीयर्स का मतलब आंसू। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना। मदर जो है अपने आर्म्स को अराउंड नीना के चारों तरफ कर लेती है, मतलब उसे हग करती है। डोंट क्राई, और कहती है डोंट क्राई माई पेट, रो मत मेरे बच्चे। शी सैड, वो कहती है वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू,
तुम मुझे क्यों नहीं बता रही कि क्या चीज़ है जो तुम्हें बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है। तो माँ नीना से पूछती है, और जैसे ही माँ नीना से पूछती है, मोर टीयर्स रोल्ड डाउन नीनास चीक, बहुत सारे टीयर्स, आंसू उसके गालों पर आने लगते हैं। मदर शी शेड, अब वो अपनी माँ से कहती है, देयर इज़ अ स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक सेल्फ इन माई रूम, मेरे रूम में जो है, जो बुक शेल्फ है, मतलब जो मेरे किताबों की अलमारी है, उसके ऊपर स्पैरो का नेस्ट है, गौरैया ने अपना घोंसला बना रखा है। एंड देर आर 2 बेबी स्पैरो इन द नेस्ट, और उस नेस्ट में जो है 2 बेबी स्पैरो हैं, यानी कि स्पैरो गौरैया के छोटे छोटे बच्चे हैं। ये देखिए, ये नेस्ट है और ये हैं बेबी स्पैरो, ठीक है। वो अपनी मदर को बताती है। आई सी सैड मदर, मदर ने कहा हाँ मुझे पता है। दे आर जस्ट बिगनिंग टू गेट देयर फीडर्स, अभी जो है उनके फीदर्स आना शुरू हुए हैं, मतलब अभी जो है उनके पंख निकलने आने शुरू हुए हैं। एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री, जैसे जैसे वो बड़े होंगे उन्हें ज़्यादा भूख लगेगी। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप चीप, सारा दिन वो जो है चीप चीप, मतलब ये उनकी साउंड है, चीप चीप करते रहते हैं। आस्किंग फॉर फूड, खाने के लिए, ठीक है। बर्ड्स को भूख लगती है तो वो क्या करते हैं, चीप चीप साउंड निकालते हैं। आई सी सैड मदर, मदर ने कहा हाँ ये भी ठीक है। फिर इफ़ वी गो, अगर हम चले गए, तो नीना अपनी माँ से कहती है इफ़ वी गो, अगर हम चले जाएंगे, द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, तो सारा प्लेस तो बंद हो जाएगा। एंड हाउ विल पापा एंड ममा स्पैरो फीड देयर बेबीज़, तो कैसे जो हैं, जो पापा स्पैरो और ममा स्पैरोज़ हैं, वो अपने बेबीज़ को खाना कैसे खिलाएंगे, अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाएंगे। ओ नीना क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग, अब जो है माँ उसको एक बिग हग करती है, उसको गले लगाती है और रोती है और कहती है, इज़ दैट वाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग, क्या इसलिए तुम शादी में नहीं जा रही हो। बट दैट्स नॉट प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन ये तो कोई समस्या नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। वी विल लीव द विंडो ओपन, हम खिड़कियाँ खुली छोड़ देंगे। विंडो ओपन का मतलब हम खिड़कियाँ क्या कर देंगे, खुली छोड़ देंगे। ओ कैन वी मदर, वी कैन वी रियली, क्या हम वास्तव में ऐसा कर सकते हैं। वो अपनी माँ से कहती है क्या ऐसा हो सकता है। येस येस वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम्स, हम रूम में से सारी तुम्हारी चीज़ों को हटा देंगे। एंड लॉक द डोर, डोर को हम लॉक कर देंगे। ऑन द आउटसाइड, बाहर से। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ, इसलिए घर पूरी तरह से सेफ होगा। एंड पापा एंड मम्मा स्पैरोज कैन कम, और जो है पापा और मम्मा स्पैरो जो है वहाँ पर आएंगे। एंड गो फ्रीली, आज़ादी से जो है फ्री करेंगे। टू जस्ट थिंक नीना वाइल यू इंजॉय योर सेल्फ एट द वेडिंग, और जब तुम वेडिंग में इंजॉय कर रही होगी, जब तुम शादी में इंजॉय कर रही होगी, तब द बेबी स्पैरो विल बी गेटिंग नाइस एंड फैट इन देयर नेस्ट। गुड आइडिया इजंट इट, तो वो क्या कहती है कि जब तुम शादी में इंजॉय कर रही होगी तो उस समय वो स्पैरोज जो पक्षी हैं वो बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, मोटे ताज़े हो जाएंगे, ठीक है। तो वो कहती है गुड आइडिया, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। इट वॉज़ अ गुड आइडिया, ये बहुत ही अच्छा आइडिया था। व्हेन नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, जब नीना जो है वेडिंग से वापस आती है, देयर वर 2 प्लम्प लिटिल स्पैरो, 2 छोटे छोटे मोटे ताज़े, प्लम्प का मतलब होता है जो मोटे ताज़े स्पैरो थे, वो फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, पूरे रूम में फ्लाइंग कर रहे थे। ये देखिए कितने बड़े हो गए हैं। एंड वाजंट नीना थ्रिल्ड, और जो है नीना भी जो है बहुत ही ज़्यादा थ्रिल थी, उनको देख के रोमांचित थी, यानी कि खुश थी, ठीक है। नेक्स्ट है इनके न्यू वर्ड्स हैं बच्चों। फर्स्ट वर्ड है मार्केट, हम बोलते हैं बाजार को। बोदर, परेशान होना। प्रॉब्लम, समस्या। ड्रेस, न्यू ड्रेस जो हम पहनते हैं। अपसेट, दुखी होना। रिमूव, हटाना। वेडिंग, शादी। लवली, प्यारे। प्लम्प हम बोलते हैं जो थोड़ा मोटा हो, मोटा ताज़ा। ओके दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। इसके बचे हुए पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दैट्स ऑल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर